Q24 न्यूज स्टूडियो से मैं राहुल चौहान। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों के लिए फरमान जारी हुआ है, उस फरमान को लेकर फिरोजाबाद में शिक्षकों के अंदर एक भारी आक्रोश और भारी रोष नजर आ रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि सरकार से जंग शिक्षकों की आखिर किस तरह की जंग है, वो किस तरह का सरकार के फरमान को लेकर फिरोजाबाद के सरकारी शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक फरमान जारी हुआ था। उस फरमान के तहत उत्तर प्रदेश के बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात सामने आई थी। शायद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, बात करें फिरोजाबाद की भी, तो शिक्षकों को शायद सरकार का ये फरमान रास नहीं आया। इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद के तमाम सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने आज फिरोजाबाद के भाजपा से सदर विधायक मनीष असीजा के निवास पर जाकर अपनी कुछ मांगे रखी और उन्हीं मांगों के तहत नगर विधायक मनीष असीजा को एक ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीरों में आपने देखा होगा, ये तस्वीरें थी फिरोजाबाद के भाजपा सदर सीट से विधायक मनीष असीजा के निवास की। वही निवास पर तमाम भारी मात्रा में आपने सरकारी शिक्षकों को भी देखा होगा। अब बताते चले कि सरकारी शिक्षकों की किस तरह की मांगे रही, किस तरह का क्या कुछ कहना रहा, वो भी जरा आप सुनिए। आज आप लोग नगर विधायक के घर निवास पर आए हैं और किस तरह की मांग है और ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, क्या कुछ मांग है उस ज्ञापन? देखिए, आजकल आप लोग जान रहे होंगे कि विद्यालयों में पेयरिंग की जा रही है। पेयरिंग का मतलब कि जहाँ कम छात्र हैं उन विद्यालय को समीप के विद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया और वहाँ विद्यालय संचालित होगा। देखिए, हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण भी इसका विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की बच्ची है और अब आपने विद्यालय को 1-2 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया, तो बच्ची कैसे उस विद्यालय जाएगी? आप जानते हैं कि बेटियों की शिक्षा जैसे तैसे तो ढर्रे पे आ पाई थी हमारे देश में। अगर इस तरह विद्यालय पेयर किए गए तो हो सकता है कल आज बेटियों को रोके, कल बेटों को भी रोक दें और दूर तक ना भेजें अभिभावक। कई रसोइयों के जो वेतन ले रहे थे, मानदेय ले रहे थे, हमारे यहाँ से कार्यरत थे, उनका भी काम जा रहा है। तो एक बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो जो सरकार की व्यवस्था है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत एक नियम है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय जरूर होगा, तो उसकी अवहेलना की जा रही है। ये एक कह सकते हैं आप तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकार का। तो उसके विरोध में हमारे शिक्षक संगठन ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया माननीय विधायक जी को। विधायक जी ने हमारी बात को समझा और ये भी बात है कि अगर आप इस तरह से विद्यालय बंद करेंगे या आप 100 के मानक 150 के मानक पे आप प्रधान अध्यापक देंगे, तो जो विद्यालय एक शिक्षक चला रहे हैं और वहाँ पे मान लीजिए 50 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, तो एक बात बताइए, वो 50-80 बच्चे क्या वैल्यू नहीं रखते? क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? कई जगहों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जहाँ एक बच्चे के लिए ट्रेन तक संचालित है और उसके बावजूद हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि आपके लिए 50 बच्चों का महत्व भी नहीं है। अगर 50 से एक संख्या का महत्व बंद सरकार के निर्णय को स्कूल विद्यालय बंद हुए गलत मानती है? बिल्कुल गलत है। सरकार को तो नई भर्ती करनी चाहिए थी। बेरोजगारी की समस्या है, लोग बीएड और टेट क्वालिफाई करके लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। आप उनको यहाँ ज्वाइनिंग देते, आप यहाँ पे सहायक अध्यापक की भर्ती करते तो रोजगार भी मिलता, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती। अब आप एक बात बताइए कि छोटे से क्षेत्र में आप बिना मान्यता के विद्यालय संचालित है और मान्यता भी आप हर गली में देते जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे छात्र संख्या तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आप वहाँ पर शिक्षक नहीं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, तो आप जो कंपैरिजन उसको आपको कंपैरेटिवली विद्यालय में जो सुविधाएं बढ़ानी थी, बजाय उसके आपने विद्यालय बंद कर दिया, तो ये तो गलत हुआ। यानी कि आप भर्ती नहीं करना चाहते हैं सरकार पर, आप आर्थिक बोझ नहीं चाहते हैं। ये आर्थिक बोझ ही माना जाएगा, हालांकि बोझ नहीं होती कभी तनख्वाह। शिक्षक की आपको वैल्यू करनी चाहिए, बच्चों की, एक ग्रामीण बच्चे की भी पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कल अच्छे समझदार वोटर कैसे बनेंगे? तो ये एक जिम्मेदारी वाला निर्णय होना चाहिए था। जहाँ वैसे हम लोग कोर्ट में भी इस विषय के लिए लड़ रहे हैं, आरटीई एक्ट के अंतर्गत ये अन्यायपूर्ण रवैया है। देखते हैं आगे क्या होता है। असीजा जी ने हमें आश्वासन दिया। शिक्षकों की जो
फाइट होगी वो सरकार से होगी? सरकार से ही आर पार होगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि कई तानाशाहीपूर्ण रवैये के साथ इन्होंने आदेश जारी किए हैं और फिर बैकफुट पे सरकार आई है। अब ये बयान आपने सुना, ये फिरोजाबाद शहर की एक सरकारी शिक्षक कल्पना राजौरिया थी। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर, शिक्षकों की इस मांग को लेकर क्या कुछ कहना रहा भाजपा विधायक मनीष असीजा का, वो भी जरा आप सुन लीजिए। शिक्षक संघ के लोग आपके पास आए हैं ज्ञापन, ये किस तरह का ज्ञापन है और किस तरीके की मांग है? देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ फिरोजाबाद के सभी पदाधिकारी और अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं आए और जो शासन के जो आदेश है, जो अभी आदेश आए हैं, वो ये इसमें ज्ञापन में है। तो मुझसे ये अपेक्षा करी गई है कि मैं इन आदेशों को यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से आकलित करते हुए और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके ज्ञापन को आगे बढ़ाने का काम करूं। तो मैंने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांग अपने मांग पत्र में दी गई है, जो भी अपेक्षा करी गई है, मैं अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको प्रेषित करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक रूप से विचार करें।